भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर इलाज के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने कार्ट टी सेल थेरेपी को और बेहतर बनाने का एक नया मेथड खोज लिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। कार्ट टी सेल थेरेपी क्या होती है, टी सेल क्या होते हैं, इस थेरेपी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप खबर देखें तो खबर हमारी चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे जो है वहां के रिसर्चर्स ने कार्ट टी सेल थेरेपी के सामने जो एक बहुत बड़ी बाधा हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। अब वो चैलेंज क्या था उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमको याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने उस पूरी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर दिया है। इस अध्ययन का फोकस प्रयोगशाला में उगाए जाने वाले टी सेल को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से वापस निकालने की विधि से है। अब वापस कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, ये तमाम चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने खबर देखी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं। ये कोर्स खासतौर पर उन साथियों के लिए है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ अपना पूरा कोर्स जो है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम सेगमेंट हो, चाहे यूपीएससी का मेन सेगमेंट हो, उनको पूरा करना चाहते हैं। तो ये पूरा कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी कभी भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को यहाँ पर डिटेल से, एडवांस तरीके से, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर किए जाएंगे। 14 महीने का आपका टोटल पूरा कोर्स का टाइम होने वाला है और 2 साल तक यानी कि 24 महीने तक आपको करंट अफेयर की फ्री एक्सेस मिलेगी। तो आप करंट अफेयर की तैयारी जो है अपनी जारी रख सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो आप जो है एक कोड का इस्तेमाल कीजिए। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस कोड को यूज कीजिए, AKSHAY। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको और भारी डिस्काउंट जो है इस पूरे प्राइस पर भी मिल जाएगा। ये पूरा कोर्स अलग अलग माध्यमों में मौजूद है। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा, जहां पर जो कोर्स का जो पढ़ाई है, जो क्लास है, वो आपकी हिंदी में होगी और कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो एक ये भी बैच आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए, 8750187501। चलिए अब यहां से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बात करते हैं टी सेल्स के बारे में कि टी सेल्स क्या होते हैं। टी सेल्स की अगर आप बात करें तो ये टी सेल जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, उनका एक प्रकार माना जाता है। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 तरीके के सेल्स आपको मिलते हैं, खासतौर पर जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। एक होता है आपका बी सेल्स और एक होता है आपका टी सेल्स। तो ये जो आपका मेथड है इसमें टी सेल्स का इस्तेमाल होता है। ये क्या होते हैं? ये शरीर में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की तरह काम करते हैं, यानी कि शरीर में अगर कोई जो आपका फॉरेन एजेंट है वो घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसकी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? वो टी सेल से होती है। सबसे पहला उसका मुकाबला कौन करता है? टी सेल करता है। तो टी सेल जो है ये रक्त प्रवाह और ऊतकों में संक्रमण या कैंसर जैसी जो असामान्य कोशिकाएं होती है इनकी खोज करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद इनके पास 2 चीजें होती हैं, या तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद खुद ही उस कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई ऐसा सेल आ जाता है, कोई ऐसा सेल आ जाता है जो अनवांटेड सेल है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई खतरा पैदा हो सकता है। तो टी सेल सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेल जो है हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आपका जो टी सेल है उसके पास दो विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प ये है कि टी सेल खुद ही उस कोशिका को नष्ट कर सकता है। अगर टी सेल उस कोशिका को नष्ट नहीं कर पाता है तो फिर जो है आपका टी सेल बी सेल को इसके बारे में बताता है और बी सेल फिर जो है अपना काम शुरू करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म यहां पर हमको याद रखना है। तो अगर खुद नष्ट नहीं कर पाता है तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को ये संकेत देता है, जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स हैं उनको संकेत देता है। अब यहां पर आती है कार्ट टी सेल थेरेपी। कार्ट टी सेल थेरेपी क्या है? कार्ट टी सेल थेरेपी जो है ये आप कह सकते हैं कैंसर के इलाज के लिए एक बहुत एडवांस थेरेपी मानी जाती है। बहुत क्या है, एक अत्याधुनिक कैंसर का उपचार है। इसमें करते क्या है, इसमें मरीज का जो शरीर है, जो भी पेशेंट है जिसको कैंसर है, उसके शरीर से शरीर में जो ब्लड मौजूद है उससे टी सेल्स को निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि टी सेल होता कहां पर है? टी सेल हमारे ब्लड्स में होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो खून है उस खून से टी सेल को अलग किया जाता है। टी सेल को अलग करने के बाद प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उसमें एक नया जीन ऐड किया जाता है। जीन क्या होता है?
आपको पता है हमारे शरीर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में बेसिकली आपको छोटे-छोटे ऐसे जीन्स देखने को मिलते हैं जहां से हमारे शरीर के अलग-अलग जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं जन्म लेती हैं। तो ये जो आपका डीएनए है, इसी डीएनए में आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो टी सेल है उसमें हम एक नया जीन ऐड करते हैं। ये जो नया जीन है, ये नया जीन एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर बनाता है। इस रिसेप्टर का नाम क्या है वो आपको याद रखना है। कार टी सेल में कौन सा रिसेप्टर बनता है? इस रिसेप्टर का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। क्या नाम है? इस रिसेप्टर का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अभी जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है ये हमारे शरीर में एक तरीके से जीपीएस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? हमारे शरीर में एक तरीके से जीपीएस की तरह काम करता है। ये आइडेंटिफाई करता है हमारे शरीर में कौन से सेल्स जो हैं वो आपके कैंसर सेल्स हैं, कौन से सेल्स जो हैं वो अनवांटेड सेल्स हैं, और फिर उन सेल कोशिकाओं तक पहुंचता है और उनको नष्ट करने का काम करता है। इन कोशिका और उनको जो है नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से पूरा आपकी कार टी सेल थेरेपी जो है वो संक्षेप में काम करती है। तो हमने देखा पहले जो आपका पेशेंट है उसके शरीर से ब्लड निकाला जाता है, ब्लड से टी सेल्स को अलग किया जाता है। टी सेल को अलग करने के बाद उसका जो डीएनए है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, अलग अलग मेथड उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसमें एक नया जीन ऐड करते हैं। इस नए जीन की वजह से जो हमारा डीएनए है, जो टी सेल है, उसमें एक नया रिसेप्टर पैदा होता है। उस रिसेप्टर का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर हमारे शरीर में जीपीएस की तरह काम करता है और जो भी हमारे शरीर में अनवांटेड कैंसर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको नष्ट करने का काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। अब इन कोशिकाओं को बड़ी संख्या में उगाया जाता है और फिर मरीज के शरीर में वापस डाला जाता है। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने मरीज के शरीर से खून निकाला, उससे हमने टी सेल्स निकाले। टी सेल्स निकालने के बाद हमने उनको लैब में एडिट किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद हमने उसको बड़ी संख्या में उगाया, उसको एग्रीकल्चर किया, उसको कल्चर किया, और उसके बाद हम वापस मरीज के शरीर में उसको डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका कार्ट टी सेल थेरेपी। अब ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें, ग्लोबल लेवल पर जैसे आपका कार्ट टी सेल थेरेपी है, अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं वहां पर ल्यूकीमिया और लिफोमा जैसे जो आपके रक्त संबंधी कैंसर होते हैं, इनके उपचार के लिए इसको स्वीकृत किया गया। भारत में भी इसको बहुत बड़े लेवल पर स्वीकृति नहीं मिली है। इसने उन मरीजों में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है जिन पर पारंपरिक उपचार जैसे आपका जो कीमोथेरेपी होती है वो काम नहीं करती है। हालांकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप देखें विदेशों में इसका कॉस्ट जो है 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। और इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये ठोस ट्यूमर में, यानी कि जो आपका सॉलिड ट्यूमर है उसमें काम नहीं करता है। तो हमने देखा कि ये किस में काम कर रहा है? ये आपका ब्लड कैंसर में काम कर रहा है। तो जो कार टी सेल थेरेपी है वो ब्लड सैंपल में, ब्लड कैंसर में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन सॉलिड ट्यूमर जो है उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो एक ये पॉइंट हमको इसके बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो कार टी सेल थेरेपी है इसमें समस्या क्या रही थी, जिस समस्या को सॉल्व किया गया है आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स की तरफ से। इसमें अगर आप देखें तो ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शरीर के बाहर बड़ी संख्या में जो आपके हेल्दी टी सेल्स हैं उनको कल्चर किया जाए, उनको विकसित किया जाए और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से शरीर में वापस डाला जाए। अब यहां पर ये जो उगाना है, ये जो प्रयोगशाला में टी सेल्स का कल्चर करना है, ये केवल एक ही पार्ट होता है, केवल आधा हिस्सा होता है। जो मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर आता है, आप देखने में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती है, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इसके, ये जो आपका उगाया जाता है इसके बाद इनको बिना क्षति पहुंचाए शरीर में कार्य सक्षम रूप से वापस डाला जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो आपकी टी सेल्स हैं, इनको उगाया जाता है, एक फ्लैट डिस्क होती है जिस पर इनको उगाया जाता है, और ये फ्लैट डिस्क आप कह सकते हैं 3D रेशेदार स्कैफोल्डर्स की तरह काम करती है। जैसे अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पर आप समझने की कोशिश करें कि ये कैसा दिखता है, तो जैसे आपने देखा होगा जो फिशिंग नेट होते हैं, फिशिंग नेट कुछ इस तरीके का फिशिंग नेट होता है। ये आपका फिशिंग नेट है। इसी फिशिंग नेट को थोड़ा और अगर आप डेंस कर दें, थोड़ा अगर आप और डेंस कर दें, तो ये जो फिशिंग नेट है ऐसा ही कुछ आपका एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पर ये जो टी सेल्स हैं इनको प्रयोगशाला में उगाया जाता है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टी सेल्स को प्रयोगशालाओं में उगाया जाता है। अब दिक्कत यहां पर ये आती है कि ये जो टी सेल्स हैं बहुत छोटे होते हैं और ये जो आपके रेशेदार प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप इनमें ज्यादा जोर लगाएंगे तो जोर लगाने की वजह से ये टी सेल्स टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो आप ज्यादा जोर भी नहीं लगा सकते हैं। तो जोर लगाएंगे तो टूट जाएंगे, तो फिर आपका पूरा टेस्ट जो है वही खराब हो जाएगा। तो अब ऐसे में आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे मेथड खोज करके निकाले हैं जिससे ये जो प्लेट है
इस प्लेट से आसानी से हम इन टी सेल्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था रिसर्चर्स के लिए कि इस पूरी प्लेट से जो आपके टी सेल्स हैं उसको वापस कैसे निकाला जाए। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स की तरफ से। तो इतना ही हमको यहाँ पर याद रखना है कि ये पूरा प्रोसेस है क्या और पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कार्ड टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें रोगी के शरीर से टी सेल निकालकर प्रयोगशाला में जेनेटिक रूप से संशोधित किया जाता है। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला संशोधित टी सेल में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जोड़े जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी, ये थेरेपी वर्तमान में सभी प्रकार के ठोस ट्यूमर के लिए पूरी तरीके से स्वीकृत और नियमित रूप से उपयोग में है। ऑप्शन डी, विदेशों में इस थेरेपी की लागत बहुत अधिक होती है। तो इसका जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन भविष्य में मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।